माहिरीन का यह भी ख्याल है कि लियोनार्डो डिविंची ने कई रातें फ्लोरेंस की हॉस्पिटल्स में गुजारी, जहां वो डेड बॉडीज को डाइसेक्ट करके मुंह के मसल्स को पढ़ते और देखते थे कि किस तरह हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अभी इस पेंटिंग पर बहस व मुबाहिसा जारी ही था कि रिसर्चर और आर्टिस्ट को एक जोरदार झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग्स भी इसी अरसे में बनाई गई जब लियोनार्डो डिविंची ने ये पेंटिंग बनाई। दुनिया में अब तक कई ऐसे फिनोमेना गुजर चुके हैं जिन्हें साइंस सिर्फ मिस्ट्रीज का नाम ही दे पाई है, क्योंकि उनके जवाबात और तफसील किसी के पास नहीं। इसी तरह आर्ट की दुनिया की एक मिस्ट्री जो कई 100 सालों के बाद भी हल नहीं की जा सकी, वो है मोनालिसा की पेंटिंग। ये पेंटिंग अपने आप में एक बनावट से जुड़ी कई थ्योरीज है जिसने इसे मजीद मुश्किल पहेली बना दिया है। इसकी बनावट और उससे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियों के साथ साथ इसकी मशहूरी की दास्तान सुनाएंगे आज आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इस पेंटिंग के नाम का मतलब समझ लेते हैं। इसका पहला नाम जो कि हम सब जानते हैं वो है मोनालिसा, जो कि मेडोना से निकला है। इटालियन ज़बान में मैडम लफ्ज़ के लिए मेडोना इस्तेमाल किया जाता है, तो मेडोना लीजा का मतलब मैडम लीजा हुआ। मेडोना को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर इस हर्फ को मोना कर दिया गया और इस तरह पूरा नाम मोनालिसा बन गया। साथ ही इस पेंटिंग का दूसरा नाम ला जियोकोंडा भी है। दरअसल शादी के बाद मोनालिसा का नाम लीजा गेरार्डिनी से तब्दील होकर लीजा जियोकोंडा हो गया। यही वजह है पेरिस में मौजूद लेवरो म्यूजियम में भी इस पेंटिंग जो ला जियोकोंडा से ही डिनोट किया गया। इस पेंटिंग की बनावट की बात करें तो 1503 में लियोनार्डो डिविंची नामी इटालियन आर्टिस्ट ने इसे बनाया। आर्ट से मोहब्बत रखने वाले लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। यह इंसान सिर्फ एक पेंटर नहीं था बल्कि साथ ही साइंटिस्ट, इंजीनियर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी था। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, बॉटनी, हाइड्रोलॉजी और ऑप्टिक्स के इल्म पर भी गिरफ्त हासिल थी। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स में सबसे मशहूर और पुरअसरार मोनालिसा की पेंटिंग है, जिसके बारे में तब से अब तक काफी तजस्सुस और सवालात हर एक के जहन में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो ये था कि आखिर इस पेंटिंग में मौजूद औरत है कौन। कुछ लोगों का कहना था कि लियोनार्डो डिविंची की माँ है, जबकि कुछ लोग इसे इटालियन अरिस्टोक्रेसी की एक मलका की तस्वीर मानते हैं। इस बात की तहकीक के बाद पहला खुलासा जियोर्जियो विजारी नामी आर्टिस्ट की तरफ से मिला, जिन्होंने 1550 में लियोनार्डो डिविंची की ऑटोबायोग्राफी लिखी। विजारी के मुताबिक इस औरत का नाम लीजा गेरार्डिनी था और इनकी शादी फ्लोरेंस के शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर से हुई थी, जिसका नाम फ्रांसिस्को जियोकोंडा था। इस आर्टिस्ट का कहना था कि ये पेंटिंग मोनालिसा के हस्बैंड ने बनवाई थी। इस तस्दीक के बावजूद इस पेंटिंग से सबसे मुताल्लिक दिलचस्प थ्योरी यह भी बनाई गई कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो डिविंची ने तस्वीर खुद को इमेजिन करके बनाई है। अगर वो औरत के रूप में होते तो कैसे दिखते। इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए एक खातून आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने 1987 में एक आर्टिकल भी लिखा, जिसमें जदीद डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके लियोनार्डो डिविंची और मोनालिसा के चेहरे और तस्वीर में सिमिलरिटीज दिखाने की कोशिश की गई, मगर वो कामयाब न हो सकी। दोस्तों, अब तक इन तमाम थ्योरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी यही है कि मोनालिसा फ्लोरेंस के एक ट्रेडर की बीवी थी, क्योंकि फ्लोरेंस में रहने वाले जिसे पेलेंटी नामी प्रोफेसर ने 25 साल की रिसर्च के बाद 2004 में एक ठोस सबूत के साथ इसे प्रूफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डिविंची फैमिली और जियोकोंडा फैमिली आपस में गहरे ताल्लुकात रखते थे। यह सबूत भी उनके हाथ लगा कि मोनालिसा की शादी 5 मार्च 1945 को रजिस्टर हुई, जिसमें लीजा की उम्र 16 साल जबकि उनके हस्बैंड फ्रांसिस्को की उम्र 30 बरस की थी। लियोनार्डो डिविंची के फादर और मोनालिसा के हस्बैंड के गहरे ताल्लुकात की वजह से ये अंदाजा भी लगाया गया कि ये पेंटिंग मोनालिसा के हस्बैंड ने नहीं बल्कि डिविंची के फादर ने बनवाई थी। दोस्तों, जब इस पेंटिंग को बनाया गया तब लीजा की उम्र 24 साल थी और अब तक की तहकीक के मुताबिक इस पेंटिंग को बनाने की 2 वजूहात या मौके हो सकते हैं। या तो ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई जब लीजा और फ्रांसिस्को ने अपने घर खरीदा, या फिर ये दिसंबर 1502 में बनाई गई जब लीजा के यहाँ दूसरे बेटे एंड्रयू की पैदाइश हुई। बहुत से आर्टिस्ट और रिसर्चर्स दूसरे रीजन पर यकीन रखते हैं, क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा की बेटी ने वफात पाई। अगर इस पेंटिंग को और से देखा जाए तो लीजा के सर पर एक बारीक पर्दा है, जिसे मॉर्निंग वेल भी कहा जाता है, यानी कि वो कपड़ा जो किसी की वफात पर पहना जाता है। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये पेंटिंग लीजा के दूसरे बेटे की पैदाइश पर ही बनाई गई है। दोस्तों, अगर बात करें इन वजूहात की जिनकी बिना पर यह पेंटिंग इतनी स्पेशल है, तो सबसे पहली वजह तो ये है कि ये पेंटिंग न किसी पेपर, न कैनवस और न किसी कपड़े पर बनाई गई, मगर उसे उस वक्त की खास पॉपुलर लकड़ी पर
बनाया गया। दूसरा यह कि पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ 77 सेंटीमीटर की लंबाई और 53 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखती है। इतने से साइज के बावजूद ये अपने मुल्क की इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग थी, क्योंकि ये वो वाहिद पेंटिंग थी जो इंसान को इतना फोकस में रखकर बनाई गई थी। तीसरा, अगर आप इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग चेक करें तो सिर्फ कुछ ब्राउन और येलो कलर के शेड्स के इस्तेमाल से ये पेंटिंग बनाई गई। ये पेंटिंग इस कदर येलो थी कि दिखने लगी कि एक प्रोफेसर ने तो मोनालिसा को कोलेस्ट्रॉल पेशेंट तक कह दिया था। बहरहाल शायद ये डल कलर्स वार्निश लेयर्स लगाने की वजह से भी मुमकिन है ताकि मॉइस्चर इसे ख़राब ना कर सके। और डल कलर्स की दूसरी वजह वक्त के साथ होने वाली ब्लीचिंग भी है, क्योंकि शुरू में इस पेंटिंग के रंग भी काफ़ी ब्राइट थे जो वक्त गुजरने के साथ साथ हल्के हो गए। दोस्तों, इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्च मोनालिसा की स्माइल पर की गई, क्योंकि वो इस पेंटिंग का एक अहम हिस्सा है जिसे समझने से आर्टिस्ट अब तक कासिर हैं। जब आप मोनालिसा की मुस्कुराहट पर गौर करें तो बाकी चेहरा आपको सीरियस एक्सप्रेशंस की तरफ जाता नजर आता है, जबकि मुस्कुराहट के अलावा बाकी हिस्सा देखने पर मोनालिसा के एक्सप्रेस मुस्कुराहट वाले ही नजर आते हैं। इस खास इफेक्ट को समझने से दुनिया अब तक कासिर है। आखिरकार बनाने वाले ने बड़ी मेहनत और तग्गो के बाद बनाया है। कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि लियोनार्डो डिविंची ने कई रातें फ्लोरेंस की हॉस्पिटल्स में गुजारी, जहाँ वो डेड बॉडीज को डाइसेक्ट करके मुंह के मसल्स को पढ़ते और देखते थे कि किस तरह हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इस तमाम तर तहकीक के बावजूद भी उन्हें इस मुस्कुराहट को पेंट करने के लिए कई साल लग गए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको आगाह कर चुके हैं कि लियोनार्डो डिविंची ऑप्टिक्स का इल्म भी रखते थे, उन्होंने शेडोज और रिफ्लेक्शन पर कुछ इस तरह काम किया कि ये मुस्कुराहट दुनिया की न समझने जाने वाली मुस्कुराहट बना दी। इस पेंटिंग में बड़े ख़ास पेंटिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल किया गया जिसे सुफेमेटो टेक्निक कहते हैं, जिसका इटालियन में मानी स्मोकी या ब्लरी है। मोनालिसा की पेंटिंग के बैकग्राउंड में इटली की आर्नोन वैली को पेंट किया गया, मगर इस बैकग्राउंड और मोनालिसा की तस्वीर में कोई खास आउटलाइन या बाउंड्री क्लियर नहीं, बल्कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे एक दूसरे में ब्लेंड कर दिया गया। अभी इस पेंटिंग पर बहस व मुबाहिसा जारी ही था कि रिसर्चर और आर्टिस्ट को एक जोरदार झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग्स भी इसी अरसे में बनाई गई जब लियोनार्डो डिविंची ने ये पेंटिंग बनाई। मोनालिसा की दूसरी पेंटिंग की कहानी 1504 में शुरू हुई, जब राफेल नामी एक आर्टिस्ट ने लीजा की पेंटिंग से मिलता जुलता एक स्केच बनाया था। वैसे तो ये दोनों पेंटिंग्स मिलती जुलती थी, मगर इसका बैकग्राउंड काफी मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स का कहना था कि ये पेंटिंग मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग को देखकर बनाई गई, मगर ये थ्योरी 1993 में डिसअप्रूव हो गई जब एक जर्मन आर्टिस्ट हिस्टोरियन ने इस थ्योरी को गलत साबित किया। इसके अलावा जिसे प्लंटीना, जिन्होंने मोनालिसा की आइडेंटिटी पर 25 साल काम किया, उनका कहना था कि राफेल कुछ अरसे के लिए फ्लोरेंस में जियोकोंडा फैमिली के करीब रहे तो मुमकिन है उन्होंने इस पेंटिंग को खुद बनाया हो। अगर नहीं बनाया तो ऐन मुमकिन है कि मोनालिसा की एक और पेंटिंग एग्जिस्ट करती हो जिससे राफेल ने ये स्केच उतारा हो, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई और मोनालिसा की दूसरी पेंटिंग 1914 में दुनिया के सामने आई। लंदन में मुकीम एक नॉवलिस्ट जॉन और आयर के पास पेंटिंग का दूसरा वर्जन था, और ये वही पेंटिंग थी जिससे राफेल ने मोनालिसा का स्केच बनाया था। क्योंकि स्केच और इस पेंटिंग का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम थे और दूसरी पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में रखी पेंटिंग से 3.45 इंच ऊंची और 5 फीट चौड़ी थी। इस दूसरी पेंटिंग की बनावट पर आर्टिस्टों का कहना था कि ये दोनों पेंटिंग्स लियोनार्डो डिविंची ने ही बनाई हैं। उनका मानना था कि बाद में मिलने वाली पेंटिंग इस पेंटिंग का पहला वर्जन थी जो लूव्र म्यूजियम में मौजूद है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो डिविंची ने पेंटिंग स्टाइल के तजर्बे के लिए ही बनाया था। 2010 में इस नई पेंटिंग पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि इस पेंटिंग में भी मोनालिसा को डिविंची ने ही पेंट किया है, जबकि बैकग्राउंड किसी इंफीरियर आर्टिस्ट ने बनाया था। याद रहे, ये तमाम बातें, कहानियां और थ्योरीज जिन्हें अब तक किसी ठोस सबूत के साथ साबित नहीं किया जा सका, और किस कदर मिस्ट्रीज है ये पेंटिंग जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है, आखिर ये पेंटिंग इतनी मशहूर हुई कैसे? तो मामला कुछ यूं हुआ कि 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। इस अहम और महंगे आर्ट पीस की चोरी की खबर जगह जगह फैल गई। मौजूदा दौर में इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन तक है। तहकीक करने पर विंचेंजो नामी एक शख्स को मुजरिम ठहराया गया जो कि लूव्र म्यूजियम में ही मुलाजिम था। उसने 21 अगस्त को
रात म्यूजियम में ही काटी और सुबह पेंटिंग समेत गायब हो गया। उसके मुताबिक चूंकि लियोनार्डो डी विंची इटली से ताल्लुक रखता था तो उस पेंटिंग को फ्रांस के बजाय इटली में होना चाहिए था। चोरी की खबर ज्यादा फैलने पर विंचेंजो ने इस पेंटिंग को 2 साल तक घर में छुपाए रखा, मगर आखिरकार तंग आकर उसे बेचने का फैसला किया। फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर पोगी को इस पेंटिंग को बेचने को कहा गया, मगर उन्होंने पेंटिंग के पीछे लगी लेवरे म्यूजियम की स्टैंप पहचान कर विंचेंजो को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे 6 माह कैद की सजा सुनाई गई और 4 जनवरी 1914 को ये पेंटिंग वापस लेवरे म्यूजियम में रख दी गई। अब भी वो पेंटिंग वहाँ मौजूद है, जिसे बुलेट प्रूफ ग्लास से महफूज किया गया है और साथ ही इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी एक खास लेवल पर मेंटेन किए गए हैं ताकि पेंटिंग को किसी खास किस्म के नुकसान से बचाया जा सके। यही वो कहानी है जिसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग को मशहूरी मिली और अब पेरिस जाने वाला हर बंदा लेवरे म्यूजियम में इसे देखने जरूर जाता है। तो दोस्तों, ये थी मोनालिसा की कहानी जो जरूर आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और इसके मुताल्लिक कोई दिलचस्प बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।